केसेस में इजाफे के पेश नजर जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने वीकेंड लॉकडाउन नाफिज कर दिया है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से ये अहम कदम उठाया गया है। गुज़िश्ता शाम कोरोना की मौजूदा सूरत हाल की तफसीली जायजा मीटिंग के बाद स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी ने यह फैसला लिया। जारी हुक्मनामे के बाद जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद का कहना है कि वीकेंड्स पर तमाम गैर जरूरी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद होगी। सिर्फ जरूरी खिदमात से मुंसलिक सरगर्मियों को ही इजाजत दी जाएगी। इस जिम्न में लाल चौक और श्रीनगर के दिगर बाजारों में हर तरफ गाड़ियों पर नई गाइडलाइंस का ऐलान कर दिया गया है और किया जा रहा है। दोपहर तक तमाम दुकानें बंद कराई गईं। जारी हुक्मनामे में कहा गया कि तमाम अजला में जुमे की रात के 9 बजे से पीर की सुबह के 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। रिस्ट्रिक्शंस ऑन एवरी काइंड ऑफ नॉन एसेंशियल मूवमेंट। अब आपका सवाल है कि एसेंशियल क्या है, नॉन एसेंशियल क्या है। देखिए, एसेंशियल में आ जाएगा मेडिसिन्स, केमिस्ट शॉप्स, पेट्रोल पंप्स, उसके बाद एम्बुलेंस मूवमेंट, ये रहा। और इसके अलावा भी एसेंशियल की जो डेफिनेशन में आती है वो एसेंशियल है। और बाकी जो अभी इस पर देखो और ज़्यादा क्लैरिटी के लिए मज़ीद इस पर क्लैरिफिकेशन भी आएगी, सप्लीमेंट्री ऑर्डर भी आएगा इस पर। लेकिन आज की डेट में जो कहा गया है उसके मुताबिक सबसे अहम बात यह है कि जिस लेवल पर, जिस पैमाने पर केसेस का स्प्रेड देखा जा रहा है, तो मुझे लगता है कि हमें एसेंशियल को भी बड़ा बेयर मिनिमम तक जाना चाहिए। मैं आपके ज़रिए सबको एश्योरेंस देता हूं कि मैं इसका पर्सनली एसएसपी साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, तो हम इस चीज़ को पूरा ख्याल रखेंगे। कहीं पर भी होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, इसको बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाएगा। और जो अशिया खुर्दनी है, जो कमोडिटीज़ हैं, उनको जो रेट प्रिस्क्राइब्ड है, जो प्रॉपर प्रिस्क्राइब्ड रेट है, उसी पर लोगों को अवेलेबल करवाया जाएगा। अगर जिस जबन ऑर्डर थोड़ी बंद करो तबिया तस करान आमीन तस करान साने खतर लुकन खतर सब्जी रनमित माज वाज रोन पता अमिच कहें गो सोरी नौकसान गली सोरी बंद कर गो नौकसान। हम ये कह रहे हैं अगर गवर्नमेंट को ये रिजल्ट लेना था तो उससे पहले ही डिक्लेयर करना था, लोगों को पता होना चाहिए। सब 10 बजे सो क्या रहता है, ये 10 बजे 11 बजे रात अनाउंसमेंट करेंगे तो लोगों को तो धोखा होता ही है ना। आग लगने पे कुआं खोदना ये पुराना मुहावरा है और यहाँ तकरीबन हर मुश्किल सूरत हाल में ये मुहावरा सादिक आता है। लेकिन वो जो कहते हैं कि देर आयत दुरुस्त आयत, आज देर से ही सही ये कदम उठाया गया है। आज भी इस वीकेंड कर्फ्यू का इंतज़ामिया ने देर से ऐलान किया, जिसकी वजह से कई लोगों का जो वाजवान और दीगर चीज़ें फ़रोख्त करते हैं उनका काफ़ी नुकसान हुआ। लेकिन अब इतनी समझ लोगों को आ गई है कि वो तैयार हैं ये नुकसान बर्दाश्त करने के लिए, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि जान बची तो लाखों पाए। कैमरा पर्सन अयूब खान के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर में वीकेंड लॉकडाउन का अचानक ऐलान किए जाने से जम्मू में ताजिर तबका और आम लोगों को उलझन में देखा गया। लॉकडाउन से मुतालिक हुक्मनामा देर रात जारी किया गया था, इसलिए कम लोगों का इसका इल्म था। कम लोग इस हवाले से जानकारी उन्हें नहीं मिल पाई थी। जम्मू में ताजिरों ने अपनी दुकानें और कारोबारी इदारे मामूल के मुताबिक खोल रखे थे। ट्रांसपोर्ट भी सुबह के वक्त मामूल के मुताबिक चलती रही। हुक्मनामे पर अमल दरामद करवाने के लिए इंतजामिया को मुतहरिक देखा गया। पुलिस एहलकारों ने दुकानदारों और ट्रांसपोर्टर्स से तमाम सरगर्मियों को मुअत्तल करने को कहा गया। वो लोग ज्यादा परेशान दिखे जो जम्मू में मामूल के मुताबिक कामकाज की गरज से आए थे। एक्चुअली ये किसी को भी मालूम नहीं था कि रात को ये मैसेज आया है या नहीं। बाजार टोटली जो सुबह 9 बजे खुल जाता है, सबने आके अपनी दुकानें लगाई थी। प्रशासन, हम देख रहे थे कि जो पुलिस वाले थे वो वहाँ पर मेटाडोर वगैरह को बोल रहे थे कि मेटाडोर नहीं चलनी चाहिए और उनको भगाया। उन्होंने बोला हमने पहला जो फेरा लगाया हुआ है, जो पहला फेरा हमने लोड किया हुआ है, इसको छोड़ के हम दोबारा नहीं लगाएंगे। उसके बाद उनका रुख जो है बाज़ारों की तरफ हो गया और बाज़ार वालों ने उनका साथ दिया है और फ़ौरन उन्होंने जैसे ही आदेश निकाला बाजार सारे का सारा बंद होना शुरू हो गया है। जो हम भी लॉकडाउन के गवर्नमेंट के साथ ही हैं, हम उनके कंधे के साथ कंधे मिला के चलना चाहते हैं। लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ चाहते हैं कि ऑर्डर बिफोर टाइम निकल चाहिए, जिससे हम अवेयर हो सकें, अपने मुलाजिमों को अवेयर कर सकें कि ताकि वो घर से ना आए। मेटाडोरें जो चल रही थी, सुबह से ट्रांसपोर्ट चल रहा था, वो उन्होंने बंद करवाया डंडे के जोर पर। तो इससे पहले बता देते, वो लोग भी अपने घर में बैठते बेचारे,
तो ऐसे जब खोल दिया, सारा बाजार खोल दिया, ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू हो गया, उसके बाद पुलिस वाले आते हैं कि बंद करो। हम यही कहना चाहते हैं कि अगर लॉकडाउन लगना था तो एक दिन पहले बता देना चाहिए ना कि लॉकडाउन लगेगा। जैसे काफ़ी लोग आए हैं यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए, तो शॉपिंग करने के लिए लोग आए हैं, जैसे दुकानें एकदम से बंद हो गई हैं, तो एकदम से बंद हो गई हैं, जो जनता है वो ऐसे ही यहाँ वहाँ घूम रही है। अभी जैसे गाड़ियाँ बंद हो गई हैं, बीच बीच में कोई गाड़ी आ रही है, कोई नहीं आ रही है, तो देखो गाड़ियों का भी है कि अभी जनता कहाँ जाएगी। गाड़ियाँ होंगी तो घर घर पहुँचेंगे लोग, अगर गाड़ियाँ भी बंद कर दी तो फिर लोग घर कैसे पहुँचेंगे। गाड़ियाँ नहीं मिल रही है, गाड़ियाँ बंद करवा दी गई। सुबह था खुला था तो 11 बजे के बाद बंद करवा दिया, सारा कुछ मार्केट बंद करवा दी, सारा कुछ करवा दिया। अब लोग कहाँ जाएंगे, पैदल ही जाना पड़ेगा, और क्या कर सकते हैं। श्रीनगर के टीआरसी कोविड टेस्टिंग सेंटर में आज उस वक्त हंगामा हो गया जब एक शख्स को बगैर सैंपल लिए कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट दिया गया। वसीम नामी शख्स के मुताबिक टेस्ट के लिए सैंपल लिए बगैर उन्हें कोरोना मनफी रिपोर्ट थमा दी गई। टीआरसी इंचार्ज ने गलती तस्लीम कर ली है। इंचार्ज डॉक्टर शफीक का कहना है कि सेंटर में भीड़ की वजह से ये मामला पेश आया होगा। उन्होंने कहा कि आइंदा ऐसी कोई गलती सरजद ना हो, इसका खास ख्याल रखा जाएगा। इस मौके पर एक दीगर शख्स ने भी टेस्टिंग इंतजामात पर सवाल उठाए। वाज़ेह है कि इससे कबल भी यहाँ वैक्सीन सर्टिफिकेट को लेकर बार बार एतराज जताए गए। और ये मेरा पहला रिपोर्ट है। नाम वसीम, बस आउस योर टेस्ट करने खतर अलॉन्ग विद माय सिस्टर एंड माय एम्प्लॉय। ठीक अस लिखनो नाव ये बस ये प्यारान यम नाव बुलावान तो मज गई 10 मिनट गो 8 घंटे खंड गो यमो बुलो मे नाव मे पे मे टेस्ट करने गम मे हम साइड बुलावान यपर रिपोर्ट दिवान तो यम मे दिवान रिपोर्ट मे नेगेटिव रिपोर्ट। हालांकि मे टेस्ट कोर्मुत कहें यह मोन टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव, टेस्ट करने वराई टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव। फोन नंबर मोबाइल नाम नसर लकान मंजूर अहमद मतलब कंफ्यूज। ऐसा कैसे हुआ कि एक सेंटर में बगैर किसी सैंपल के लिए एक शख्स को आपने नेगेटिव करार दिया? लोग रश दर रश, जोंक दर जोंक हमारे यहाँ आ रहे हैं टेस्टिंग के लिए। मेरी टीम स्टार्ट करती है काम करना शुरू करीब 10 से 1 बजे तक। 1 बजे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, छोटे बच्चे हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। प्रेशर इतना बढ़ गया कि पुलिस नहीं हैंडल कर पाई। प्रेशर बहुत ज़्यादा था सर के ऊपर से। हो सकता है हम लाइन लिस्टिंग जब हम नाम पेशेंट का लिखते हैं, हम बुलाते हैं माइक पे, फलानी आदमी आप आओ जी, आपका सैंपल लेना है। जो हमारा बंदा यहाँ पे सैंपलिंग बैठा उसने बुलाया है, किसी को कोई आया भी है, सैंपल ले लिया है। हो सकता है एक ही नाम के 2 बंदे हों, ऐसा हो सकता है। तो जिस बंदे का टेस्ट नहीं हुआ है उसको उसकी रिपोर्ट मिल गई। सुषमा ये मैंने टेस्ट किया ही नहीं, उन्होंने मुझे रिपोर्ट हमारी हाथ में, जबकि सैंपल हुआ है उस बंदे का नहीं हुआ है। वो सच कह रहा है, ऐसा नहीं है। इट कैन बी ह्यूमन एरर, ऐसा हो सकता है। मैंने उनको थोड़ा समझाया, बच्चों को ऐसे ऐसे करो, स्टाफ को कहा यार कोई बात नहीं। अगर ये जो ह्यूमन एरर जिसकी आप बात करें ये महंगा पड़ सकता है। अगर वो शख्स पॉजिटिव करार दिया जाता इस ह्यूमन एरर के इसमें, तो उसके घर में क्या कोहराम मचता या इसकी उसकी जहनी हालत कैसी हो जाती, ये तो आप समझते हैं ना? समझ सकता हूँ। मैंने इनको अपने स्टाफ को कहा कि आइंदा ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। हालांकि उस आदमी से भी मैंने बहुत बार माफ़ी मांगी। उसको ही वॉज वेरी वोकल, वो उनको बहुत धमका रहा था, बस कर ये हाईलाइट में ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। मैंने कहा यार गलती हो सकती है, माफ़ी मांग रहा हूँ मैं आपको, विल टेक द सैंपल, हम विल रिपीट इट। ऐसा कुछ नहीं है, कोई घबराने वाली बात तो है नहीं। अब क्या है कि मैंने ऊपर हायर अथॉरिटी से बात की है और बंदे आ रहे हैं, जैसा हमारा अभी लोड जैसा हिसाब के जिस हिसाब से हो रहा है उस हिसाब से हम वी आर ट्राइंग टू गिव द बेस्ट टू द पब्लिक। लोगों का भरोसा उठ जाएगा इस तरह अगर आप सर्टिफिकेट देने? नहीं, ऐसे थोड़ी ना किसी को दे रहे हैं। आज पहली बार ऐसा हो गया। मैंने कहा बिकॉज दैट वाज अ लंच टाइम, ऑफ टाइम था 1 to 2 के बीच में। लोग इतने आए कि मैं आपसे पहले भी कहा कि पुलिस से कंट्रोल नहीं हो पाया। से इतना वी आर कश्मीरी, समझा, ऐसा थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी पानस मुझे मेतुलस सैंपल गोरे। और इसमें भी हमने हमारी इतनी भी नेग्लिजेंस नहीं थी कि हमने सैंपल नहीं उठाया है। सैंपल हमने उठाया है, इस नाम का दूसरा बंदा आया होगा, उसने सैंपल लेके अपनी रिपोर्ट लेकर निकल गया होगा। जब ये आया सैंपल रिपोर्ट लेने के लिए, हमने इसके हाथ में थमा दी। नेक्स्ट टाइम ऐसी रिपीट में ऐसा होना नहीं चाहिए। और मैंने हायर अथॉरिटीज भी बात की है, इंशाल्लाह और भी स्टाफ आएगा, विल ट्राई टू सर्व बेटर। गलतियां इंसानों से होती हैं, वो वक्त पे अगर सही की जाए तो बेहतर। और यही चाहेंगे कि ये गलती एक बार हुई हो तो इसे दोबारा ना दोहराया जाए, क्योंकि कोविड के मामले में
अगर किसी इंसान को आपने गलती से पॉजिटिव करार दिया तो उसकी जान पे बन आती है, ना सिर्फ उसकी जान पे बल्कि पूरे उसके ख़ानदान की जान पे बन आती है। और दूसरा मामला जो हमने यहाँ देखा वो ये कि इनके पास स्टाफ की काफ़ी कमी है। महकमा सेहत एक तरफ बुलंदबांग दावे कर रहा है कि उन्होंने पूरे इंतजामात किए हैं, लेकिन टेस्टिंग जो बुनियादी अमल है कोविड के मामले में, कोविड मैनेजमेंट के मामले में, अगर वो सही तरीके से ना हो तो फिर कोई मतलब नहीं बनता ऑक्सीजन प्लांट लगाने का या दीगर चीज़ें करने का। कैमरा पर्सन अयूब के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। उधर डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर मुश्ताक अहमद राथर ने कहा है कि हेल्थ सर्विसेज के तहत आने वाले अस्पतालों में ओपीडी खदमात जारी हैं और सर्जरी भी अंजाम दी जाएगी। श्रीनगर में मीडिया एहलकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अभी अस्पतालों में कोरोना मरीजों की तादाद कम है, लिहाजा अस्पतालों में जारी मामूल की खदमात को बंद करने का कोई जवाज ही नहीं बनता। मुश्ताक अहमद राथर ने पंचायतों में तिब्बी सहूलियात में मजीद तेजी लाने की बात कही है। जो ये रहेगा ओपीडीज भी चलेंगे, आईपीडीज भी चलेंगे और सर्जरियां भी चलेंगी। हमारा कोड और नॉन कोड अभी ऐसे ही चलेगा एज पर द डायरेक्शन। वो ड्यूकाम साहब से भी हमने ये बात करी और फिर अपने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब से भी, एडवाइजर साहब से भी बात करी। अभी जो हमें लग रहा है वो हम नेक्स्ट कोई आने वाले टाइम में अगर हमें लगा मोर देन 50% बेड्स हमारे ऑक्यूपाई हो जाएंगे, चाहे वो कोई भी लेवल हो, उसके बाद ही वो डिसीजन लिया जाएगा। वो तो मिनट से भी थे, ऑर्डर नहीं था। वो जो कन्फ्यूजन है आज दूर हो जाएगा। लेकिन जो गवर्नमेंट के डायरेक्शंस है अभी तक आप देखिए DRDO में भी उतने पेशेंट अभी एडमिट नहीं है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी उतने पेशेंट एडमिट नहीं है। तो हमें खामखा नॉन कोविड जो हम नहीं करेंगे, मुझे लगता है इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ आवर ओन पेशेंट्स, हमने दोनों सिस्टम रखे। कोविड भी नॉन कोविड भी अभी चलेगा, बिल्कुल चलेगा जैसे पहले चलता था। ऑपरेशंस भी होंगे, ओपीडी भी चलेगा। लेकिन दो चीज़ें हमने ज़रूरी रखा, एक तो SOPs का वहाँ बहुत स्ट्रिक्टली ध्यान रखा जाएगा और जो भी हॉस्पिटल के अंदर आएगा उसको रैट टेस्ट के बाद ही अंदर आना होगा। जम्मू कश्मीर में कोविड की मुस्बत केसेस में तेजी से इजाफा देखा जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान यूटी में कोरोना के 3,251 नए मुस्बत केस सामने आए हैं। कश्मीर में 122 और जम्मू खित्ते में 1129 केस दर्ज किए गए हैं। इस दौरान मजीद 4 मरीजों की मौत भी हुई है। एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 15 दिनों में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर और उससे मुल्हिका अस्पतालों में 250 से ज्यादा डॉक्टर्स कोविड मुस्बत पाए गए हैं। उधर कोरोना वायरस के मामलों में लगातार इजाफे के बाद बडगाम में भी वीकेंड लॉकडाउन का निफाज कर दिया गया है। इस सिलसिले में आज बडगाम में दुकानें बंद रहीं। एडीसी बडगाम के अलावा म्युनिसिपल काउंसिल और पुलिस ने बडगाम चौक में दुकानें बंद करवाई और दुकानदारों और दिगर अफराद को इंतबाह दिया गया कि लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एडीसी बडगाम ने कहा कि इन 2 दिनों में सिर्फ इमरजेंसी खदमात ही बहाल रहेंगी और बाकी जो नॉन एसेंशियल सर्विसेज वो बंद रहेंगी। तो उसी को इम्प्लीमेंट कराने के लिए आज हमारे पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन और DONC सभी लोग एक साथ पूरे गुड़गांव में हमने इंश्योर करा दिया कि यहाँ पे नॉन एसेंशियल जितने भी यहाँ पे दुकानें वगैरह हैं उनको हमने बंद करवा दिया। कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नजर इंतजामिया ने सयाहती मकाम गुलमर्ग जाने वाले सयाहों और आम लोगों के लिए कुंजर में कोविड टेस्टिंग काउंटर कायम किया है और अब हर सयाह और मकामी लोगों को कोविड टेस्टिंग मनफी आने के बाद ही गुलमर्ग जाने की इजाजत होगी। महकमे हेल्थ की जानिब से गुलमर्ग जाने वाले सयाहों और आम लोगों की वैक्सीन सर्टिफिकेट भी चेक की जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकार और महकमे तालीम के असातिज़ा काउंटर पर तैनात हैं जो कोविड टेस्टिंग की फहरिस्त तैयार कर रहे हैं। टेस्टिंग का, क्योंकि कोविड की तीसरी लहर यहाँ पे बढ़ रही है, तो ये एक आप अच्छा कदम मानते हैं? ये बिल्कुल सही मानते जी, ये तो टेस्ट होना चाहिए। देखिए मैंने भी डबल वैक्सीन लगा ली, मगर इसके लिए ये टूरिस्ट के लिए, सिक्योरिटी के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ है। तो मैं कलकत्ता से आ रहा हूँ, मैं ये मानता हूँ कि दिस इज़ गुड फॉर एवरीवन। ये बहुत अच्छी चीज़ है, होना चाहिए। कोविड प्रोटोकॉल फॉलो भी करना चाहिए। ये सही हो रहा है जो भी हो रहा है, अच्छा कदम है अगर टेस्टिंग हो रही है तो।
तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस भी तैनात है बाज़ाब्ता तौर पे। यहाँ पे जो भी गाड़ियाँ आती हैं सयाहों की और उनको यहाँ पे बाज़ाब्ता चेक किया जा रहा है। और हम भी न्यूज़ 18 की तरफ से लोगों को ये मशवरा है सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें और मास्क पहने और ताकि अपने और अपने अयाल को बचा जा सके। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, कुंजर। ओमिक्रॉन और कोरोना की तीसरी लहर में शिद्दत पैदा होने के बाद जिला अनंतनाग में भी वीकेंड लॉकडाउन का निफाज अमल में लाया गया है। इस सिलसिले में हर जिला सदर मकाम और दीगर कस्बेजात को जाने वाले तमाम रास्तों को सील कर दिया गया है। पुलिस और सीआरपीएफ की मदद से जिला इंतजामिया ने लोगों की नक्लो हमल पर काबू पाने के लिए इकदाम उठाए गए हैं। डीसी अनंतनाग डॉक्टर पीयूष सिंगला ने जरूरी खिदमात को छोड़कर सभी सरगर्मियों पर रोक लगाने के अहकाम सादिर कर दिए हैं। आ गए कि वीकेंड कर्फ्यू हो गया। हम लोगों से अपील करते हैं कि आप घरों में बैठिए, जो ऑर्डर्स है उसको लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करने में हमारी मदद कीजिए। अपील रहेगी ये घरों में बैठिए, क्योंकि ये कोविड-19 इज ए पैंडेमिक डिजीज इन्फेक्शन। हम अपील करते हैं लोगों से आप घर में ही बैठिए। ऑर्डर्स हमें आ गए कि हमें वी आर इम्प्लीमेंटिंग द ऑर्डर्स इन लेटर एंड स्पिरिट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अनंतनाग सर। उधर सुपर और बांडीपुरा में ममनुआ तंजीम लश्कर तैयबा के 6 मुआविन को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उनके कब्जे से असलहा और गोला बारूद समेत मुजरिमाना मवाद बरामद किया है। सुपुर के चिनार क्रॉसिंग दरपुरा में फोर्सेज की मुश्तरका नाकाबंदी के दौरान 3 अफराद मशकूक हालत में नजर आए। जब इन्हें चेकिंग के लिए रोका गया तो उन्होंने फरार होने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। दूसरी तरफ बांडीपुरा में भी 3 अफराद को असलहा और गोला बारूद समेत गिरफ्तार किया गया है। इब्तदाई तफ्तीश में इंकशाफ हुआ है कि तमाम अफराद का ताल्लुक लश्कर तैयबा से है और वो साथी मिलिटेंटों को लॉजिस्टिक मदद फराहम कर रहे थे। इनमें से एक साबिक मिलिटेंट बताया गया है जो माजी में मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस रहा है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मजीद तहकीकात जारी कर दी है। बांडीपुरा में पुलिस और फौज ने एक मुश्तरका कार्रवाई के दौरान मार्डर और पापाछन के बीच एक बाग में तकरीबन 10 किलो वजनी एक आईईडी बरामद की। आईईडी मिलने के फौरन बाद फौज और पुलिस के आला अफसरान जाए वारदात पर पहुंच गए और बाद में बम डिस्पोजल स्क्वाड ने उस आईईडी को नकारा बनाया। उधर इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। उधर रियो में जमहूरिया के पेश नज़र सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज मुस्तैद हो गई हैं। सांबा में सरहद पर मुल्क दुश्मन अनासिर पर नजर रखने के लिए फोर्सेज ने गश्त में इजाफा कर दिया है। इससे कबल माजी में फोर्सेज ने दरअंदाजी और हथियारों की स्मगलिंग को नाकाम बनाया है। ऑपरेशन टीम में शामिल एक सीनियर पुलिस अफसर ने बताया है कि मुल्क में बदअमनी फैलाने वालों की कोशिशों को हर हाल में नाकाम बनाया जाएगा। आर्मी, सीआरपीएफ और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप मुश्तरका तौर पर यह ऑपरेशन अंजाम दे रही है। तो ये है कि एरिया को डोमिनेट किया जाए और एरियाज़ में क्या लूप होल हैं और उसको सामने लाया जाए, उसको ब्रिज किया जाए, उस पर काम किया जाए। और आज जो हमने एलआरपी शुरू की है फूलपुर से शुरू होते हुए गांव गलार, कुलियाँ, कंगवाला को छूते हुए और बॉर्डर एरियाज़ को देखा हमने। और सभी एरियाज़ में ये देखा गया कि कौन कौन से एरियाज़ जो हैं इन्फिल्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं उनको, ताकि हायर अप्स में उनको लाया जाए। और जो वहाँ बीएसएफ बैठी हुई है या हमारी पुलिस की चौकियाँ हैं उनको अलर्ट किया जाए, उनको यह सूचित किया जाए कि जो इन्फिल्ट्रेशन रूट्स हैं उन पे निगरानी रखी जाए। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। सरहदी इलाकों के लिए मखसूस पुलिस बटालियन में भर्ती के लिए दरख्वास्त देने वाले उम्मीदवारों के ग्रुप ने आज जम्मू में एहतजाज किया। मुजाहिरीन का मुतालबा था कि हुकाम भर्ती के लिए जरूरी इम्तिहान की तारीखों का ऐलान करें। उम्मीदवारों ने दावा किया कि वो 2 साल कबल फिजिकल टेस्ट से गुजर चुके हैं, लेकिन उनका तहरीरी टेस्ट अभी भी बाकी है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि एक ताज़ा नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें नए उम्मीदवारों से दरखास्तें तलब की गई हैं। इन्होंने इस कदम को गैर मुनसिफाना करार दिया। पुलिस ने एहतजाज करने वाले उम्मीदवारों को पुरअमन तौर पर मुंतशिर किया।
इन्होंने किया, हमें वहीं रखा और जितने भी नया यूथ है उसको इंक्लूड किया उसमें, ठीक है, उसमें इंक्लूड किया। उन्होंने कहा कि इनको भी इंक्लूड करते हैं इसमें, आप वहीं रहो, इट मींस दैट आपके साथ हम कंपटीशन करवाते। हम यही चाहते हैं कि हमारा रिटर्न करवाया जाए, आज हमें यहाँ डेट जो है रिटर्न की डेट दी जाए। यही चाहते हैं कि हमारी डिमांड ये है कि हमारा जल्दी से जल्दी रिटर्न लिया जाए। सर अभी काफ़ी 3 साल से हम वेट कर रहे हैं, तो ये हमारा कोई भी नोटिस नहीं निकाल रहे हैं रिटर्न के लिए। हमारी यही डिमांड है जल्दी से रिटर्न लिया जाए। वहीं सांबा के जटवाल में भी पुलिस बटालियन में भर्ती के लिए दरखास्त देने वाले उम्मीदवारों ने यूटी इंतजामिया के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। इंतजामिया की जानिब से जारी करदा ताज़ा नोटिफिकेशन से नाराज थे। उन्होंने कहा कि पहले उनका तहरीरी इम्तिहान मुनक्किद किया जाए और रिक्रूटमेंट का सिलसिला शुरू किया जाए। 3 साल से इस भर्ती के लिए, इस भर्ती में फिट हुए हैं, हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं किया जा रहा और सरकार ने 3 दिन पहले एडवर्टाइजमेंट निकाली कि जो बच्चे डिसक्वालीफाइड है वो भी इसमें शामिल नहीं हो सकते और जो क्वालिफाइड है वो भी शामिल नहीं हो सकते। तो ये हमारे साथ एक अन्याय हो रहा है। हमारी सरकार से यही अपील है, ये एडवर्टाइज जो निकाला गया है इसको कैंसिल करें। अगर आपको इतना फिक्र है बॉर्डर बटालियन का तो उनकी रिक्रूटमेंट फिर से करवाएं। अगर हमारी मांगे नहीं होती है तो हम रोड ब्लॉक करेंगे, हम कोर्ट केस करेंगे, हम ये रिक्रूटमेंट को कभी मुकम्मल नहीं होने देंगे। श्रीनगर में नौहट्टा के इलाके जामा मस्जिद, नौपुरा, शहदाद बाग और हबक में इंतजामिया ने इन्हदामी मुहिम का आगाज किया। इस दौरान 5 गैर कानूनी तामीरात को मिसमार किया गया। इनमें एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, 2 मंजिला मकानात और 2 जगहों पर चबूतरों को मुनदम किया गया। SMC श्रीनगर के ताउन से जामा मस्जिद नौहट्टा में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को मुनदम किया गया। वहीं लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी ने गैर कानूनी तामीरात की इतला न देने पर 2 हेल्पर्स को भी मुअत्तल किया। कैमरास जो लगाए गए हैं जो विद इन पेरिफ्रीज जो हैं डाल के, उनका एक ख़ास मकसद ये है कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो गाड़ियां फेरी कर रही हैं वहाँ से, उनको जो है इन CCTV कैमरास के थ्रू, एक स्पेशल CCTV कैमरास हैं जिनमें कि नंबर प्लेट गाड़ियों का भी नज़र आता है। तो ये जो है हम पूरे डाल में लगा रहे हैं और मैक्सिमम लगभग 70% हमारा काम हो चुका है। उसके बगैर जो फर्दर हमारे प्रोसेस में है वो है कि हम नाका बैरिकेड्स जो है वो हम इंस्टॉल कर रहे हैं, जो कि डाल के पेरिफेरी में लगाया जाएगा। मेंबर पार्लियामेंट लद्दाख की सिफारिश पर उर्दू जबान को लद्दाख में नायब तहसीलदार और पटवारी इम्तहान के लिए खत्म करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस फैसले के खिलाफ यूटी में नाराजगी का इजहार किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज दर्जनों मुस्लिम तंजीमों ने मेमोरेंडम के जरिए वज़ीर दाखिला अमित शाह से हुक्मनामे को वापस लेने की अपील की है। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए जिम्मेदार शहरियों ने इस फैसले को गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। जबान नहीं आती है, अब जब हम बात करते हैं आप हमारी जबान नहीं समझ सकते हैं, हम आपकी जबान समझ नहीं सकते हैं, फौरन हम एक ही जबान का सहारा लेते हैं। उस जबान का, उस एहसानमंद जबान का नाम है उर्दू, जो हमारे दरमियान राबिता पैदा कर देती है, जिससे हमारे दरमियान इफ़हाम और तफहीम हो जाती है। तो ये उर्दू जबान कोई आसान जबान नहीं है, बल्कि ये हमारे दरमियान राबिता पैदा करने वाली जबान है। तो क्या आपने जितने भी रेवेन्यू रिकॉर्ड को बोटी में ट्रांसलेट किया गया है? अगर बोटी नहीं तो क्या अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया है क्या? तो नहीं किया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कुछ लोगों को रिक्रूट करेंगे जिनका बैकग्राउंड उर्दू नहीं है, उसके बाद आप उनको उर्दू सिखाना पड़ेगा। आपके रेवेन्यू ट्रेनिंग होगा जो 1 साल में, वहाँ पे फिर से आपको उनको रेवेन्यू सिखाने पड़ेगा, क्योंकि पूरा रिकॉर्ड जो है रेवेन्यू में, तो बिना उर्दू सीखे वो तो काम कर ही नहीं पाएंगे। तो मुझे ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आता इससे लद्दाख की जो भाषा उसको कैसे ग्रोथ मिलेगा। जब से ये दुनिया बनी है तब से ये ज़बानें चल रहा है, हर एक ज़बान उस वक़्त से चल रही है। अल्लाह ताला की ज़बान है, ये आपका ना आपका है, ना मेरा है, ना किसी दूसरे का है। ये अल्लाह ताला ने अलग अलग कौम, अलग अलग शक्ल, अलग अलग दुनिया, अलग अलग ज़बान, ये अल्लाह ताला ने ऊपर से ही बना के दिया है। ये ता क़यामत जारी रहेगा इंशाअल्लाह व रहमान। मैं क्या बताऊँ इसको, तासुबाना तौर पर जिस तरह मुसलमानों को सताया जा रहा है, सताने का काम शुरू किया है, जिस तरह से इसराइल और ये म्यांमार के उसूलों पर हिंदुस्तान चलना शुरू कर दिया है, तब से अब इन्होंने, अब तलाक का मामला भी हो गया, अब हज के जाने के लिए महरम का भी मामला हो गया, अब आ गया बारी उर्दू पर। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। बडगाम से ताल्लुक रखने वाली MBBS तालिबा की 12 तारीख को बांग्लादेश में मौत हुई थी। आज 25 साला सीमा
की लाश को उनके आबाई इलाके बडगाम लाया गया। उनकी लाश जो ही इलाके में पहुंची तो वहां कोहराम मच गया। हर आंख नम थी और हर दिल गमजदा था। बताया जा रहा है कि तालिबा फूड पॉइजनिंग की वजह से फौत हुई है। टोल प्लाजा चरसू अवंतीपुरा के करीब बजवनी इलाका पीने के पानी से महरूम है। मकामी लोगों ने महकमे के खिलाफ सख्त खामोश एहतजाज किया। इन लोगों का कहना है कि अगरचे वो हाईवे के नजदीक रहते हैं लेकिन अभी तक इलाके के लिए पानी का बंदोबस्त नहीं किया गया और वो गंदा पानी का इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। इन्होंने महकमे से उनका मसला हल करने की मांग की है। वाटर सप्लाई दफ्तर वारियाह लटि पत्मो 10 वरियो पे वारियाह चक्कर कर पे गई रात वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहबन दोप करू खुदाई खुदाई ये आब की अस पत्कि नाला पकान मुकूर नाला वातल नाड़ ये वन तमिच त्रेश चवान अस वनकन मोहल्लस मज कह पेशेंट हेपेटाइटिस बी इल्तिजा कर गवर्नमेंटस कि अस तो मेहरबानी कर चन खत त्रेश। वहीं लालमू अवंतीपुरा में आज लोगों ने महकमे जल शक्ति के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन का कहना है कि इलाके में पिछले 12 दिनों से पीने की पानी की किल्लत है और इलाके में मौजूद वाटर सप्लाई स्कीम के दोनों मोटर खराब हो गए हैं। उनका यह भी कहना था कि जिस चश्मे से इलाके को पानी फराहम किया जा रहा है वो काफी आलूदा हो गया है और महकमा उसकी जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। उन्होंने ये मसला हल करने की महकमे से मांग की है। अवंतीपोर के एग्जन या बाकी तिम गई तिम वन करो मसला हल मगर कर आज वो 3 वरी इथे पे लिहाजा कर गुजारिश कि दितो मोटर 2 वापस तुम नीव तम कत थो 2 सिक्म चल अकिस मोटरस पे लिहाजा कर ट्रांसफार्मर 2 तम गो गबई वापस। लोग कोविड वबा को संजीदगी से लें और SOPs पर अमल करें वरना हुकूमत सख्त कदम उठाने पर मजबूर होगी। कोचिंग मराकज और तालीमी निज़ाम की बहाली का मामला सरकार के ज़ेरे गौर है। ताहम कम्युनिटी क्लासों के क़याम से तलबा को फ़ायदा पहुँच रहा है। इन बातों का इजहार लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर फारूक अहमद खान ने कुपवाड़ा दौरे के दौरान न्यूज़ 18 के साथ खुसूसी बातचीत में किया। हेल्पर व सुपरवाइजर की नौकरियों की बहाली से मुताल्लिक सवाल के जवाब में इन्होंने कहा कि साबिक हुकूमत और वज़रा ने उन लोगों को धोखे में रखा और मौजूदा निज़ाम हुकूमत में इस तरह की नौकरी मुमकिन नहीं। ताहम सरकार इस मामले को देख रही है। बहुत अच्छा काम किया और मैंने उनको मुबारक भी दी कि कई जगह पर तो ख़ास तौर पर बिजली वालों ने बहुत मुश्किल हालात में जाकर काम किया 5-5 फुट 4-4 फुट बर्फ़ पर। और इस वक्त जो इस डिस्ट्रिक्ट के दूर रफ्तार एरियाज़ भी हैं वो सब के सब जहाँ पे बिजली कनेक्ट थी वो सारी जो कनेक्शन हैं बहाल कर दिए। उधर पुलवामा में पंचायती मेंबरान ने महकमे देही तरक्यात की जानिब से सोलर स्ट्रीट लाइटों की खरीदी में बेज़ाब्तगी का इल्जाम आयद किया है। ताहम ACD पुलवामा ने सभी इल्जामात की तरदीद की है। महकमे देही तरक्यात की जानिब से पुलवामा जिले के देही इलाकों के लिए सोलर स्ट्रीट लाइटें नस्ब करने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर सोलर लाइटों की खरीदारी अमल में लाई है, लेकिन महकमे के इस अमल पर मुख्तलिफ पंचायती मेंबरान ने सवाल उठाए हैं। नायब BDC चेयरमैन पुलवामा मीर S हुसैन ने इल्जाम आयद किया है कि स्ट्रीट लाइट की कीमत 7,000 रुपए के करीब है, लेकिन महकमे देही तरक्यात ने यही लाइटें 24,000 रुपए में खरीदी है। इस ने हुकूमत से अपील की है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए ताकि हकीकत सामने आए। ताहम ACD पुलवामा हिलाल अहमद ने इन इल्जामात की तरदीद करते हुए कहा कि उन्होंने हुकूमत की जानिब से मुंतखब किए गए पोर्टल के जरिए ही लाइटों की खरीदारी की है। अब मंजर आम पे ये न्यूज चल रही है कि गवर्नमेंट ने 24,000, लेकिन मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट को इसको जांच करनी चाहिए कि अगर ये मंजर आम पे न्यूज आई है कि इसके दोनों पहलू देखना चाहिए कि ये मंजर आम पे अगर न्यूज चल रही है क्या तहकीकात होना चाहिए। गवर्नर इंतजाम से मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि इसका तहकीकात होना चाहिए कि दोनों पहलू देखने चाहिए। जो भी प्रोसेस हुई है ट्रांसपेरेंट तरीके से हुई है और गवर्नमेंट की जो डायरेक्टिव्स हैं कि जेम पोर्टल से परचेज करना है, जेम पोर्टल से ही परचेज हुआ है हर चीज़। हुकूमत की जानिब से वीकेंड अहकामात सादिर करने के बाद पुलवामा में इंतजामिया ने कस्बा पुलवामा के सभी दाखिली रास्तों को बंद कर दिया है। सिर्फ जरूरी अशिया और तिब्बी सहूलत को पाबंदियों से मुस्तस्ना रखा गया है। दीगर इलाकों से आने वाले लोगों को पुलवामा में दाखिले के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लोगों ने कहा कि लॉकडाउन का ऐलान गुज़िश्ता शाम को ही करना था ताकि लोग अपनी जगहों पर रहें। 11 बजे के बाद बंद करना है, इन्होंने बंद ही नहीं किया। अब पता चले हमको यहाँ पर आके
यहाँ पे लॉकडाउन है, अब बंद है, अब हमें कोई मौका ही नहीं मिल रहा है, कोई गाड़ी नहीं मिल रहा है कि हमें वापस श्रीनगर जाना है। हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करें, ऐसे मेहरबानी करें, ऐसे मत किया करें, क्योंकि ऐसे हमारे मजदूर को और गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ज़्यादातर मुसीबत होते हैं सर। उधर डीसी कुलगाम और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने कहा है कि इंतजामिया कोविड की तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयार है। इस हवाले से तिब्बी शोबे में मजीद बेहतरी लाई गई है। कोविड केयर सेंटरों को मुतहर्रिक कर दिया गया है, साथ ही टेस्टिंग में इजाफा किया गया है। वीकेंड कर्फ्यू के तनाजुर में कुलगाम में आज कारोबार और ट्रांसपोर्ट खदमात बहुत हद तक मुतासिर रही। लोगों को आमदोरफ्त में परेशानियां भी पेश आईं। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसको फॉलो किया जाए, जिसमें मास्क है, इसमें हैंड वॉशिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग है। प्लीज क्राउड को अवॉइड करें। और जो हमारे ऑर्डर्स है यहाँ से, जो एससीसी से आए हैं और हमने यहाँ से डिस्ट्रिक्ट से ऑर्डर्स किए हैं, जिसमें एग्रीगेशन जो है 25 से ज्यादा लोगों को उस पर मना किया गया है। और जो वीकेंड्स पे हैं, वीकेंड रिस्ट्रिक्शन जो हम लोगों ने आज ही ऑर्डर निकाला है, तो उसको फॉलो करें। वीकेंड के जो रिस्ट्रिक्शंस है वो सैटरडे संडे को रहेंगे, वो नॉन एसेंशियल चीजों के लिए रहेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है सारे अवाम से, जो भी सुन रहे हैं, कि वो अननेसेसरी ट्रैवल, अननेसेसरी बाहर वेंचर न करे फॉर नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज के लिए या नॉन एसेंशियल कमोडिटीज के लिए। अचानक लॉकडाउन का निफाज किए जाने से गांदरबल में लोगों में नाराजगी देखी गई। रोजमर्रा के मामूल के मुताबिक आज सुबह दुकानें खोली गईं, लेकिन बाद में इंतजामिया की सख्ती के बाद दुकानें बंद कराई गई। नकलो हमले रोकने के लिए जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए। लोगों ने कहा कि इंतजामिया को एक रोज कबल इस फैसले से आवाम को मुत्तला करना था। जो यहाँ हमारी दुकानें हैं, हमने भी दुकानें खोल रखी थी, सामान वामान बाहर पड़ा था और लोग भी घरों से निकले थे, जिनको कुछ काम होता था, कोई डॉक्टर के पास, कोई कहीं जगह जाना था, तो लोगों को भी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि अचानक से पता चल गया कि वीकेंड लॉकडाउन गवर्नमेंट की ओर से मिला है। वहीं सोपुर में हुकाम ने लॉकडाउन के पेश नजर जबरन दुकानों को बंद करवाया। पुलिस और म्युनिसिपल हुकाम ने दुकानदारों को सख्ती से बंद करने का हुक्म दिया। म्युनिसिपल काउंसिल के हुकाम ने लाउड स्पीकर पर ऐलानात करते हुए लोगों से घरों को जाने की अपील की। इस मौके पर सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखने और लाजमी तौर पर मास्क पहनने की भी अपील की गई। वाज़ेह है कि आज SDH सोपुर में मेडिकल ब्लॉक सोपुर के 13 हेल्थ मुलाजमीन समेत 6 डॉक्टरों की कोरोना टेस्ट मुस्बत आई है। उधर जिला बडगाम के मागाम और बीरवा मार्केट को भी इंतजामिया ने आज दोपहर कोरोना वायरस के पेश नजर बंद करवाया। पुलिस ने बाजारों में लाउड स्पीकर के जरिए लोगों से दुकानें बंद करने की अपील की। गैर जरूरी गाड़ियों को चलने की इजाजत नहीं दी गई। अचानक वीकेंड लॉकडाउन नाफिज करने पर दुकानदारों और आम लोगों ने सरकार के इस इक़दाम पर सवाल उठाए हैं। कि जो डेली वेजर्स हैं और जो रेडी वाले हैं, उनके लिए बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि वो दिन को कमाते और शाम को खाते हैं। जो गरीब तबके हैं उनका भी सोचना चाहिए, क्योंकि ये दिन को कमाते हैं, शाम को खाते हैं। इनको अच्छी तरह से ये सारा कुछ सॉर्ट आउट करना चाहिए। खाली लगे पता रेड वाले किरान वाले लगे रेडीमेड वाले पता तो सोमो गाड़ी में 10-10 सवार अमे कोरोना अकिस किरान वालिस वन तुम करो दुकान बंद, बाजार चल। अगर लॉकडाउन कर तेल सोरे बंद, ट्रैफिक तक बंद, अद ग लॉकडाउन सक्सेसफुल, न कहें न मकसद आ लॉकडाउन। वहीं दूसरी जानिब कोविड गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी करने के खिलाफ लतपुरा पामपोर में तहसीलदार पामपोर ने एक निजी स्कूल को सील कर दिया। स्कूल में बाज़ाब्ता तौर पर क्लासेस चल रही थी और कोविड SOPs की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। तहसीलदार के मुताबिक कई मरतबा स्कूल इंतजामिया को SOPs पर अमल करने की हिदायत दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी वो इस पर अमल नहीं कर रहे थे। देखिए, आज लतपुरा में हमने एक फिरदौसिया इंग्लिश मीडियम स्कूल नाम से एक स्कूल है, जहां हमने कोविड प्रोटोकॉल जो गाइडलाइंस हैं उनकी जो वायलेशन है वो हमने पाई। और वहां पे हमने मौके पे तो 270 बच्चे कंजेस्टेड एरिया में उनको पढ़ाया जा रहा था, जिस पर रिपीटेड वार्निंग्स उन्होंने कंटिन्यू रखा था स्कूल को। तो आज हम वहाँ जाके आज हमने एक तो स्कूल को सील किया और आज ही हम देर रात तक FIR लॉन्च करेंगे। और मैं सभी से गुजारिश करूँगा, मेहरबानी करके जितनी भी गाइडलाइंस गवर्नमेंट की आई है उनके मुताबिक चले, अथॉरिटीज को मजबूर ना करे कि वो कोई हार्श एक्शन ले। उधर शोपियां जिले में भी वीकेंड लॉकडाउन का निफाज अमल में लाया गया। जिला इंतजामिया और पुलिस की तरफ से एक मुहिम चलाई गई। इस दौरान गैर जरूरी दुकानों को बंद करा दिया गया। सिर्फ जरूरी अशिया फरोख्त करने वाली दुकानों को नहीं बंद कराया गया। इंतजामिया ने अवाम से कोरोना गाइडलाइन पर सख्ती से अमल करने की अपील की। के लोगों को सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उनके कोऑपरेशन को लेकर, कि जिस हिसाब से उन्होंने हमें कोऑपरेट किया पहले और सेकंड डोज को पूरा लगवाने में।
दूसरा चीज़, आप सभी को पता है कि थर्ड वेव इस समय चल रही है, पूरे देश में हर जगह केसेस आ रहे हैं, पूरे यूटी में बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। आप सभी लोगों से तो डीसी शोपिया सचिन कुमार को आप सुन रहे थे। उन्होंने मजहबी रहनुमाओं से कोरोना पर काबू पाने के लिए इंतजामिया का ताउन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए आवाम को एहतियात बरतने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। डीसी ने मुस्तहिक अफराद से बूस्टर डोज लगवाने की भी बात कही। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं। सभी शोपियान के लोगों को सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उनके कोऑपरेशन को लेकर, कि जिस हिसाब से उन्होंने हमें कोऑपरेट किया पहले और सेकंड डोज को पूरा लगवाने में। दूसरा चीज़, आप सभी को पता है कि थर्ड वेव इस समय चल रही है, पूरे देश में हर जगह केसेस आ रहे हैं, पूरे यूटी में बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, यही गुजारिश करता हूँ कि आप सभी लोग सबसे पहले कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का, इन नियमों का पालन करें। जो भी गाइडलाइंस या नियम आते हैं सरकार द्वारा, चाहे जिला स्तर पर हो, राज्य स्तर पर हो या केंद्र स्तर पर, जो भी गाइडलाइंस आती हैं उनको आपको अच्छे से फॉलो करना है। उधर पुंछ में वीकेंड लॉकडाउन के पेश नजर जबरदस्ती दुकानों को बंद करवाया गया। जिला मजिस्ट्रेट के अहकाम के बाद शाम 4 बजे पुलिस एहलकारों ने कार्रवाई शुरू की और खोली गई तमाम दुकानों को बंद करवाया। उधर कोविड के फैलाव को रोकने के लिए डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी किश्तवाड़ ने डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सेंटर किश्तवाड़ के ताउन से किश्तवाड़ में बेदारी के साथ फेस मास्क और सैनिटाइजर की तकसीम का प्रोग्राम शुरू किया। इस मौके पर किश्तवाड़ के एसएसपी शफकत हुसैन और दीगर पुलिस अफसरान ने बूस्टर वैक्सीन भी लगवाई। एसएसपी किश्तवाड़ शफकत हुसैन ने लोगों से अपील की कि वो कोविड गाइडलाइंस पर अमल करें। देखेंगे ये ओमिक्रॉन वापस आया हुआ है, लोगों को इस चीज़ का खास ख्याल रखना चाहिए। पुलिस की एडमिनिस्ट्रेशन की सारे जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पर। लास्ट टाइम भी हमें यहाँ किश्तवाड़ में लोगों ने बड़ा कोऑपरेट किया है। मैं इस बार भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो पुलिस के साथ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेट करें और हम एक बार फिर इसको यहाँ से दूर करें। शदीद सर्दी और मुकम्मल तौर पर बर्फ से ढकी सड़कों के बावजूद भदरवा वादी में सेहत के कारकुन सख्त मौसमी हालात का मुकाबला कर रहे हैं और दूर दराज इलाकों में घर घर और स्कूल जा रहे हैं ताकि लोगों और तलबा को बैक वक्त वैक्सीन लगाई जा सके। 7 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी बूस्टर टीके लगाए जा रहे हैं। वैक्सीन जल्दी जल्दी से लगाएं। बच्चे कहते हैं कि वैक्सीन लगाएंगे हमें पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन हमने भी वैक्सीन किया, हम बिल्कुल ठीक हैं और हम सबको यही मैसेज देना चाहेंगे कि वो भी जल्दी से आगे और वैक्सीन लगाएं। और हमारी स्टडी जो सफ़र कर रही थी अब हमें उम्मीद है कि वो नहीं करेंगे और नेक्स्ट ईयर हमारे स्कूल खुल जाएंगे। इसके लिए हम अपनी गवर्नमेंट को बहुत थैंक्स। बर्फबारी के बावजूद भी हमारे डोर स्टेप्स पर आ रहे हैं। अगर ये ऐसा ड्राइव गवर्नमेंट ने न चलाया होता तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता हम लोगों के लिए एक मिसिया बनकर ये उभरे हुए हैं। कुछ इंस्टीट्यूशंस में 100% टारगेट अचीव हुआ है थनाला के अंदर और कुछ इंस्टीट्यूशन में 80%। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो ही मौसम में बेहतरी आएगी तो हम ये टारगेट जो है 100% हासिल कर पाएंगे। एडीसी सोपोर पुलिस ने तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर एक ट्रैफिक डाइवर्जन सिस्टम वज़ा किया है, जहां ट्रैफिक को दूसरी सड़कों की तरफ मोड़ दिया गया है ताकि कस्बे में ट्रैफिक को हमवार से कस्बे में ट्रैफिक के नज़्म व नुस्ख को हमवार किया जाएगा। उन्होंने अवामुन्नास, ताजिरों और ट्रांसपोर्ट यूनियन से इस ट्रैफिक प्लान पर अमल दरामद करने के लिए ताउन तलब किया ताकि लोगों की मुश्किलात आसानी हो। एक वैसा ही स्टेप है जो कि हमने किया है, लेकिन अब तक जो रिपोर्ट्स आए हैं आज ट्रैफिक जैम्स की जो चीज़ सीवियरिटी वो बहुत कम हो गई है। आज लोग काफ़ी फ्री महसूस कर रहे हैं, तो हम इसको ट्रायल बेसिस पर कुछ दिन रखेंगे। उसके बाद जो ब्लॉकेट्स हैं, जहाँ जहाँ हमने टेम्परेरी ब्लॉकेट्स रखे हैं, उनको परमानेंट करेंगे और फिर ऐसे ही ट्रैफिक चलता रहेगा। बिल्कुल उससे भी जाम होता है ना, उससे तो कम हो जाएगा ना। जब ये जो बॉटल नेक्स यहाँ पे थे, ये अगर हम रिमूव करेंगे तो इससे तो दिन ब दिन हमारा ट्रैफिक तो निज़ाम इसका तो अच्छा ही चलेगा ना। लेकिन हमारा अखलाकी फ़र्ज़ बनता है इस वक्त ऑन बेसिक जो आज का काज है, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का काज है, इसको मिन जुमना अगर ये अच्छा काज है तो हमें इसको साथ देना पड़ेगा और वक्ती तौर तो हमें कुछ लगेगा ये दाएं बाएं, लेकिन इन द लॉन्ग रन ये हमें जो ट्रैफिक मेस सोपोर में होता है उससे हमें निजात मिलेगा। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो कि पुलवामा से आ रही। न्यू पुलवामा में ग्रेनेड हमला हुआ है। मिलिटेंटों ने फोर्सेस कैंप के पीछे एक ग्रेनेड फेंका, कैंप के बाहर ग्रेनेड फटा है, नहीं हुआ है कोई जानी नुकसान। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पुलवामा के न्यू में ग्रेनेड हमला, मिलिटेंटों ने फोर्सेस
कैंप के पीछे ग्रेनेड फेंका है। कैंप के बाहर हालांकि ये ग्रेनेड फटा, कोई नुकसान नहीं हुआ है, जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। काफी अहम खबर इस वक्त आपको पुलवामा से दे रहे हैं। मिलिटेंटों ने फोर्सेस कैंप के पीछे ग्रेनेड फेंका और कहा यह जा रहा है कि कैंप के बाहर ये ग्रेनेड फटा, नहीं हुआ है कोई जानी नुकसान। इस वक्त की बड़ी खबर पुलवामा। पुंछ में 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन मुहिम जोरों पर जारी है। चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले के 11 ब्लॉक में से 5 ब्लॉक में टीकाकारी मुकम्मल हो गई है। दीगर ब्लॉकों में आइंदा 3-4 रोज में टीकाकारी मुहिम मुकम्मल करने का हदफ रखा गया है। उधर आर्मी डे के मौके पर फौज की 2RR ने टंगमग के छंदल में वानीगाम में तकरीब का एहतमाम किया। तकरीब में स्कूलों के बच्चों ने हुब्बुल वतनी के गीत गाए। तकरीब का आगाज स्कूल के बच्चों ने कौमी परचम को सलामी देकर किया, जिसके बाद हुब्बुल वतनी के गीत गाए गए। गुरैज में फौज की जानिब से आर्मी डे के मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। इस मौके पर बच्चों के लिए मुख्तलिफ इंडोर खेल मुकाबले मुनक्किद किए गए। प्रोग्राम के दौरान एक मुबाहिसे का भी एहतमाम किया गया। प्रोग्राम के आखिर में शुरका को तहफ से भी नवाजा गया। गुरैज के कंजलवन इलाके में आर्मी डे के मौके पर बच्चों ने फौज की एक पेट्रोलिंग पार्टी का रास्ता रोककर उन्हें तहफ पेश किए। इस मौके पर बच्चों ने फौजी एहलकारों के साथ गले मिलकर जय हिंद के नारे भी लगाए। उधर शुमाली कमांड उधमपुर आर्मी डे मनाया गया। GOC नॉर्दर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल योगेश कुमार जोशी और दीगर फौजी अफसरान ने शहीद स्मारक शुमाली कमांड का दौरा किया और अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले फौजियों को खराज अकीदत पेश किया। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू आदाब।